नमस्कार, मैं आचार्य सुभाष, रेकी ग्रैंड मास्टर साइकोथेरेपिस्ट, शुभ रेकी हीलिंग सेंटर भिवाड़ी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे कि मनोरोग होते कैसे हैं और इन्हें हम प्रथम स्तर पर ही कैसे समझ पाएं और दूर कर सकते हैं। मनोरोग छोटी छोटी मानसिक समस्याओं के रूप में दिखाई देते हैं। जब यह प्रथम स्तर पे होते हैं तो हमारे सोचने समझने के आधार को नकारात्मक कर देते हैं। इंसान किसी भी विषय के बारे में सुनता है, देखता है या सोचता है तो वह केवल उस विषय के नकारात्मक पक्ष को ही देखता है या उस पर मंथन करता है। वह उसके पॉजिटिव पक्ष को देख ही नहीं पाता। इससे उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वह नकारात्मक हो जाती है और लगातार नकारात्मक विचारों के चलने से यह उसकी आदत में बदल जाता है। और नकारात्मक विचार जब लगातार बने रहते हैं तो नकारात्मक बायोकेमिकल्स बनते हैं, जिससे इंसान एक समय बाद मनोरोगी हो जाता है। एक लाइव केस के द्वारा हम इसे देखेंगे, समझेंगे और इसके साइकोलॉजिकल उपाय भी दिए जाएंगे। उनका उपयोग करके आप आसानी से इस तरह की समस्याओं और मनोरोगों से मुक्त रह सकते हैं। तो अब हम इस लाइव केस की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ बताइए, आपको किस तरह की क्या प्रॉब्लम महसूस होती थी यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले मेरे को टेंशन रहती थी। अच्छा। वैसे कभी अपने शरीर को लेकर, कभी घर को, कभी बच्चों को, मतलब छोटी छोटी बातें भी मेरे मन के अंदर चली जाती थी, यानी कि माइंड में। अच्छा। और माइंड में जाने के बाद इतनी वो हैवी हो जाती थी कि फिर मैं होता था सिर में दर्द। अच्छा। सिर में दर्द शुरू हो जाता और यहाँ पे दर्द होता था एकदम यूँ। जब दर्द होता था तो इतना बुरा कि ना तो आँख खुलती और बस पूरे दिन यूँ समझो कि बस पूरा दिन 2-3 दिन बिल्कुल बेकार। अच्छा, सर में दर्द भी रहता था? हाँ, सर में दर्द। अच्छा, तो ये अभी जैसे कोरोना के दौरान आपको ऐसा हुआ? नहीं, ये तो काफी सालों से मतलब हो रहा था। काफी सालों से? अच्छा अच्छा। मैं समझी कि कोई वैसी बीमारी है अभी नजले की या इस तरह की कोई बीमारी है। अच्छा, तुम इसे शारीरिक बीमारियों में ढूंढने लगे कि कहीं हाँ। कोई शारीरिक, वास्तव में तो बीमारी नहीं है। हाँ, तो मैंने अच्छा। डॉक्टर को भी बहुत दिखाया तो उससे भी मतलब कि हो तो रहा था लेकिन इतना नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि देखिए वो उसके है ना लक्षण शरीर पे आ रहे थे और जो दवाइयाँ ले रहे थे उन लक्षणों को क्योर कर रही थी, लेकिन जो वास्तव में उसकी जड़ जो है वो आपके मन में थी। हाँ, तो उसके इफेक्ट की जो दवाइयाँ ले रहे थे उससे फर्क तो हो रहा था, लेकिन जड़ जब तक नहीं निकलेगी तब तक उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। हाँ, नहीं मुझे रिलैक्स तो थोड़ा हो रहा था। ये क्या कि मैं मन से मैंने सोच लिया या किसी को देख लिया या सुन लिया उसको ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। तो वही प्रॉब्लम मेरे हो जाया करती थी, आज ना कल ना परसों 2-3 दिन बाद सेम वही प्रॉब्लम मुझे दिख जाती थी। तो मुझे ये तो लग रहा था कि जो मन से मैंने सोचा तो हाँ, वो हाँ। चीज फिर शरीर पे आती थी। अच्छा। हाँ, ये हाँ हाँ, देखिए जो लोग इमोशनल होते हैं ना उनके साथ ये होता है, क्योंकि वे हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे अपने ऊपर अनुभव करने की कोशिश करते हैं। किसी को दुख हो रहा है तो उसे बांटने के लिए वो उसी तरह की फीलिंग में चले जाते हैं कि इसे ऐसा दुख हो रहा है तो कैसा फील हो रहा होगा, तो अपने ऊपर लेके वो महसूस करते हैं। इससे क्या है कि वो हमारे अंतर्मन में चली जाती है। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि है ना, किसी की बात सुने तो उसे इतनी गहराई से सुनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उसकी जो मदद करना चाहते हैं वो आप मदद करिए, लेकिन ये नहीं ज़रूरी कि आप उसे फील करें और तभी आप उसकी मदद अच्छे से कर पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं किसी का हालचाल पूछने और वो जो कहानियाँ बताता है, अपनी समस्याएं बताता है, उनको अपने साथ लेके आ जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जो मनोरोग होते हैं ना वो उसी समय नहीं होते हैं,
वो एक समय बाद मतलब दिखाई देते हैं हमारे शरीर पे या हमारे समस्याओं के रूप में। हाँ मैंने बताया तो ऐसे ही, जैसे विचारों से ये सब आता है। कुछ तो हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे वो चीज हो जाती है। हाँ हाँ किसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर मुझे याद आती है कि हाँ वो बात ऐसे थी, तो वही सेम घटना मेरे साथ हो गई। हाँ। तो इससे मैं बहुत मतलब कि डरने भी लगी थी, हर बात से, हर चीज से डरने लगी। फिर मैं ये सोचने लगी कि मैं इस तरह की बातों से दूर रहूं। लेकिन अच्छा। क्या है कि समाज है, हाँ हाँ सही ना बात है। चाहते हुए भी सुनना भी पड़ जाता है, ना चाहते हुए दिख भी जाता है। दिख भी जाता है, कई बार कितना क्या है, हम टीवी बचे। में ही आ रहा है, मैं कोई प्रोग्राम देख रही हूँ, सही सही। अब वो टीवी में मुझे दिख तो गया, हम्म। अब मैं उसको हटाऊं कैसे, ये समस्या। फिर उससे मुझे ये भी डर कहीं मेरे ना वो हो जाए, तो मतलब हर बात से फिर मुझे धीरे धीरे डर लगने लगा। लगने लगा और आप बचने की कोशिश करने लगे। हाँ ये बचना भी अपने आप में एक डर ही है। देखिए, मैं कुछ छोटे से उपाय आपको वैसे दे देता हूँ लॉजिकल। वैसे तो थेरेपी से ही काम होता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं वो इनसे बचाव कर सकते हैं। एक तो इसका एक ये है उपाय कि जब भी कभी आप किसी भी तरह की नकारात्मक घटनाओं को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, या आपके स्वयं के मन में अपने आप कोई विचार आ जाता है अपने परिवार को लेके, हेल्थ को लेके या व्यवसाय को लेके, कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसे कैंसिल करना होता है। देखिए, जब तक वो एक क्रिया में या परिणाम में नहीं बदलता, तब तक हमारे हाथ में होता है कि हम उसे कैंसिल कर दें। जैसे मान लीजिए हमने किसी को कहा कि पानी लेके आइए, तो जब तक वो पानी लेके नहीं आया है तब तक हम उसे दोबारा बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, उसको वहीं की वहीं कैंसिल किया जा सकता है। तो इस तरह के नेगेटिव विचारों को कैंसिल करने का एक तरीका ये है कि जब भी आपके मन में कोई ऐसा विचार आए तो शांति से आप बैठ जाएं और मन ही मन में आंखें बंद करें और 3 बार अपने हाथ को ऐसे करें, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और पूरी तरह से विश्वास बनाए रखें कि जो आपने नकारात्मक विचार सोचा था वो कैंसिल हो गया है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आज सुबह से लेकर अब तक जो भी मेरे मन में नकारात्मक विचार आए हैं, जो मैंने देखा या सुना है, महसूस किया है, वो सभी कैंसिल 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 हो गए हैं। तो इससे आपके मन में एक, जब आप बार बार ऐसा करेंगे, लगभग जब भी कभी ऐसा होगा, तो एक बिलीव होने लगेगा। और रियल में भी ये एक पूरी तरह भी साइंटिफिक सही है, क्योंकि विचार को विचार से ही काटा जा सकता है। जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, ऐसे ही विचार को विचार से ही काटा जा सकता है, क्योंकि वहां तक अन्य कोई चीज पहुंच नहीं सकती है। तो आप एक तो इस उपाय को करें। दूसरा ये होता है कि ये समस्या जैसे इमोशनल लोगों के साथ होती है। एक होता है साइकोलॉजी में ES और PS, इमोशनल और फिजिकल। फिजिकल वे लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिन पे किसी की बात का कोई असर नहीं होता। चाहे उनसे किसी भी तरह की आप बातें कह दें तो वे एक बार सुनेंगे और फिर बस उन्हें वहीं ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो वे बहुत ही सही लोग होते हैं और ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेस होते हैं भौतिक जीवन में या बिजनेस में। इमोशनल लोग रिश्ते को तो अच्छा संभाल सकते हैं, लेकिन वे हमेशा किसी ना किसी विचारों में और समस्याओं में उलझे रहते हैं, क्योंकि हर बात को वो है ना रियल मान के और उस पे गहनता से मतलब मंथन करते हैं। हर बात इतनी रियल भी नहीं माननी है, इतनी भी ऐसा नहीं कि उसे लेके ही हम बस वो परेशान हो जाएं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अपने इमोशनल पार्ट को थोड़ा कंट्रोल करना है। कोई भी बात को है ना बाईपास करने की कोशिश करें। जैसे जब भी कोई बात आप सुनते हैं तो आपकी 5 इंद्रियों से, हमारे मस्तिष्क से होती हुई इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचती है। तो सबकॉन्शियस तक पहुंचने से पहले कॉर्पस कुलेजम बोलते हैं हम उसे, तो वहाँ से मत भी बोलते हैं, वहाँ से ट्रेवल करता है पूरा डाटा हमारे। तो वहाँ से होता हुआ फिर सबकॉन्शियस में जाता है और वो सही और गलत के रूप में फिर हमारी ज्ञान के रूप में स्थापित हो जाता है। यदि हम उसे ऐसे ही कह दें कि कोई बात नहीं छोड़ो,
तो वो वहां से ट्रेवल नहीं करेगा, वो बाईपास होके बाहर निकल जाएगा। कोई भी बात जैसे है तो नॉर्मली कह दो। कुछ लोग हाँ। कहते हैं ना हाँ सब भगवान कर लेगा, हाँ, किसी हो भी तरह का जाएगा, कोई शब्द आप उसमें परमात्मा एक्सक्यूज सब शामिल कर दो, करेगा। अरे कोई बात नहीं छोड़ो, अरे सब भगवान देख लेगा। हाँ कुछ लोग ऐसे भी हाँ कह हाँ, देते अरे हैं। मैं सब जानता हूँ, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा कोई भी शब्द ऐसा शामिल कर दीजिए जिससे वो बाईपास हो जाए। अच्छा हाँ हाँ, समझ गई। क्योंकि अगर विश्लेषण वाले पार्ट पे चला गया तो वो जो इमोशनल इंसान है वो उसका जो पैटर्न है वो इसी तरह का है कि वो जो भी दिख रहा है, महसूस हो रहा है, जो सत्य के रूप में है, वो उसे ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई है तो सही समस्या, या है तो ऐसा ही। तो उसका जो एनालाइज करने का पैटर्न है वो इस प्रकार का है, इसलिए वो लगभग चीज़ों को गेन एक्सेप्ट करता रहता है और उस पे वो इफेक्ट डालती है, तो हमें उसे रिजेक्ट करना होता है। तो एक ये तरीका है कि कोई एक्सक्यूज शामिल कर दीजिए कि छोड़ो कोई बात नहीं, या ये तरीका है कि बाय द वे आपको लगता है कि ये तो भाई मैंने स्वीकार कर लिया है, तो 3 बार उसे कैंसिल कर दें। या ना भी ध्यान हो तो कई बार फिर उसको कैंसिल करने में ही सही है। हाँ हाँ, फिर तो इस उसको तरह से आप करेंगे तो हाँ, ठीक है, ये ये दोनों समस्या बात ही उत्पन्न हाँ नहीं मैं होगी। ध्यान फर्स्ट में स्टेज पे ही रखूंगी। आप उसे कैंसिल कर देंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है मैं ध्यान में रखूंगी। अच्छा, थेरेपी के बाद आपको कैसा महसूस होने लगा? जब पहली थेरेपी ली हाँ तो हाँ, उस टाइम तो मतलब कि मन बहुत फाइट कर रहा था। अच्छा तो अच्छा, बार बार मेरे को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे तो इधर दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, इतनी तेज दर्द भी इतनी तेज होने लगा, पता नहीं हो रहा था या वो मन मेरे को बहका रहा था, मुझे ये नहीं पता। लेकिन थेरेपी के दौरान जब पहले शुरू में थेरेपी ली ठीक उस है, टाइम तो वो मेरे को कह रहा कि इतनी तेज दर्द हो रहा है, पूरे आधे शरीर में दर्द हो रहा है। फिर मैं उसको छोड़ के थोड़ा सा कि आपकी बातों पे ध्यान दिया हाँ हाँ हाँ, कि भाई सुनना है। सही सही, पहले तो ऐसा हुआ शुरू में, फिर उसी मतलब कि दोपहर में मैंने ली थी थेरेपी और हाँ उसी हाँ, शाम तक मुझे पता चल गया था कि ये रियल क्या है, अच्छा कि ये कोई बीमारी नहीं है, खाली मेरे दिमाग की ही फॉल्ट है। अच्छा अच्छा, उसी शाम को पता चल गया था कि जो इतना बुरा हाल हो रहा था, मतलब विचार इतने पावरफुल इतने तेज हो जाते थे कि वो बस समझो कि बिल्कुल ऊपर आके सिर में, और वो पता नहीं क्या करते थे। देखिए होता क्या है कि मन बहुत शक्तिशाली है और उसके 2 पक्ष है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे चुंबक के बारे में सुना है, हम चुंबक के बारे में यही सोचते हैं कि चुंबक खींचती है, लेकिन चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक खींचता है तो एक फेंकता है। ठीक है, ऐसे ही मन के 2 पक्ष हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब इंसान परिस्थितियों के कारण नेगेटिव हो जाता है तो फिर जो भी विषय उसके मन में आता है, जो भी विचार आता है, उसके बारे में नेगेटिव सोचता है। और जब किसी भी बात के बारे में जब डीपली नेगेटिव या पॉजिटिव सोचा जाता है तो वो क्रिया का रूप लेने लगती है और फिर एक समय बाद वो वास्तविक हो जाती है। हाँ वो क्रिया ही तो समझो। अब जैसे सिर दर्द था, ये धीरे धीरे मैं सोचती थी, सोचने के बाद दर्द हुआ, अब दर्द हुआ तो अब कुछ सालों से तो मुझे ये भी लग रहा है कि भाई ये मेरे परमानेंट हो गया है। अब आप यहाँ नहीं आते तो आप समझ ही नहीं पाते कि ये मन से ही था या आपको रियल था। और नहीं आप तो समझ दवाइयों पाती। में ही आप ढूंढ रहे थे उसका मैं तो इलाज। इतनी दवाई खा चुकी थी, इतनी अनलिमिटेड दवाई। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए शारीरिक रोग होते हैं और उनकी दवाइयाँ जरूर लेनी चाहिए, लेकिन जब लगे कि हम दवाइयाँ ले लेके थक चुके हैं तो समझिए कि वो रोग शारीरिक है ही नहीं, क्योंकि अगर वो शारीरिक होता तो वो दवाइयों से ठीक हो जाना चाहिए था। तो उसकी जड़ यानी कि फिर मन में है, क्योंकि मन जैसे शरीर पे तो लक्षण दिखाई देते हैं तो इंसान समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई मुझे खांसी है या गले में दर्द है या दिल में ज़्यादा धड़कन रहती है, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है तो अगर शरीर से जुड़ी हुई है तो दवाइयों से ठीक हो जाती है। तो हाँ लंबे टाइम से अगर हाँ, नहीं तो ठीक इस होगा बात तो हाँ समझो कोई और दिक्कत है। सही सही, एकदम ठीक कह रहे हैं। और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और उसके बाद नींद भी अच्छे आने लगी, क्योंकि जब शरीर सही नहीं रहता तो फिर और भी टेंशन हो जाती है, नींद नहीं आएगी, ठीक बात है। मतलब कुछ
अजीब अजीब सा हो जाता है कि बस मन ही नहीं लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। किसी काम में मन नहीं लगता। हाँ, छोटा सा काम भी मुझे इतना लगेगा कि पता नहीं कैसे करूँ इसको या कैसे होएगा। हर काम में गुस्सा सा, और ऐसा लगता था कि अब होएगा ही नहीं मुझसे तो। सही सही। और थेरेपी लेने के बाद में तो बहुत फर्क पड़ा है, मुझे पहले से ही पता चल गया था, फिर दूसरी ली धीरे धीरे। और वही जो रोज काम मैं करती थी भारी लग रहा था, वही काम मुझे पता ही नहीं चलता। सही एक खाना बनाना, सुबह का नाश्ता बनाना ही मेरे को इतना लगता था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब सोचने में ही दिमाग चलता था। और अब पता नहीं खुद से ही हो जाता है, सब कुछ खुद से हो रहा है। सही सही। घर में सामान भी है, पहले भी था, लेकिन बस मैंने इसका कैसे करें, कैसे उनको, मन के पीछे सारी कहानी। सही सही, बहुत ही सही कहा। अब तो बहुत मतलब कि ठीक हो देखिए गए हैं। इतने लोग हमारे यहाँ से ठीक और होके जाते सबसे बड़ी हैं। बात है कि अंदर से मन खुश भी है। और जब मन खुश रहता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। बहुत लोग बताते हैं कि है ना, सब कुछ वही है, वही लोग, वही परिस्थितियाँ, हाँ? सब कुछ वही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे एक नया जीवन मिल गया हो, ये तो जैसे सब कुछ अलग ही हो। हाँ। पहले से एकदम अलग हो। हाँ नहीं, मैं देखती हूँ कि जैसे मैं पहले भी देखती थी कि जैसे भाई वो तूफान मेरे अंदर है, दिमाग में, बाहर सब कुछ शांत है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, हाँ। लेकिन अंदर मैं परेशान हूँ तो सब कुछ बेकार। और जब मैं ठीक हूँ तो सारी चीजें वही हैं। ठीक बात है। मतलब कि कारण कुछ और था ना, समझ कुछ और रही थी। सही सही। तो आप अन्य लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जो आपने अपने अनुभव में देखा, महसूस किया? तो आप, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो परेशान है और हम तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें सही मायने में मुझे बड़ा भी फील महसूस होता है कि लोग इतना पीड़ा में हमारे पास आके जब बताते हैं तो उन तक जैसे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं हम भी, और ना ही लोग समझते हैं कि इस तरह से भी वो ठीक हो सकते हैं। हाँ, मैं तो एक बात कहना चाहूँगी, कुछ लोग कहते हैं क्या भाई जो टेंशन में है या मेरी जैसी प्रॉब्लम जिनके साथ में है, हाँ। तो कुछ लोग ये कहते हैं क्या मैं पागल हूँ। मैं कभी कभी ये सोचने लगी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं पागल हूँ या मतलब कि डिप्रेशन में हूँ या मतलब पता नहीं, ऐसे बेकार बेकार विचार आते थे। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये ना समझें कि मैं बीमार हूँ, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर किसी को भी टेंशन है या थोड़ी सी परेशानी है तो वो हीलिंग ले, क्योंकि इससे उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि भाई मेरे सिर में दर्द है तो दवाई मैं लूँगी तो मुझे ही आराम होगा ना। सही सही। नहीं, ठीक बात है। तो ये ना समझें कि मैं पागल हूँ क्या या मैं क्या बीमार हूँ। ये मन के विचार हैं जो गलती से हमारे अंदर चले जाते हैं, तो उसको निकालना बाहर और अच्छे विचार डालना, यही हीलिंग का काम है। ये ना समझे कि भाई कुछ लोग समझते हैं ये बात। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि क्या मैं मनोरोगी हूँ क्या, मुझे क्या दिक्कत है, मैं पागल हूँ क्या। देखिए ये ऐसा बोलते हैं। सही, लोग समझते नहीं है इस बात को, सीधा यही बोलेंगे क्या मैं पागल हूँ। पागल नहीं हो, लेकिन हीलिंग लेना सीधा एक मन से कांटेक्ट करना है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मन से विचार बेकार बाहर निकले और आदमी बिल्कुल ठीक है, और वो और अच्छा करेगा। वो अपनी सभी योग्यताओं का बहुत ही अच्छे से प्रयोग कर पाएगा। सही बात अच्छा करेगा। देखो मनोरोग को हम मानते भी यही है कि जब इंसान की समझ उसके विपरीत कार्य करने लगे तो वो मनोरोगी हो जाता है। क्योंकि उसके मन की जो पावर है ना उसी के विपरीत काम करने लगती है और उसी को क्रश करने लगती है। हाँ, खुद को नहीं पता रहता। सबसे पहले मनोरोग सबसे पहले व्यवहारिक समस्याओं में दिखाई देता है, और जब व्यवहारिक समस्या में होता है कोई उसे इस तरह के लिए कहता है या उसके मन में आता है कि भाई मुझे कहीं जाना चाहिए, तो वो ये पहले स्टेज पे यही सोचता है कि भाई क्या मैं पागल हूँ, मैं तो ठीक हूँ एकदम। तो ये व्यवहारिक समस्याओं से शुरू होता है, चिड़चिड़ापन रहना और इस तरह के गुस्से में रहना, अच्छा फील ना करना। तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो ऐसी जब शुरुआत में ही इंसान समझ ले तो हो सकता है बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए। कि जैसे जैसे ये हमारा मतलब इसे परेशानी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये है ना,
हाँ ये हाँ धीरे धीरे करके हमारे व्यवहार में बन जाता है। सही अब सही। मैं इतना खुश रहना या हंसना वो तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। ओहो, बताइए। सही सही। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। और अब तो आपका जीवन बदल ही चुका है और बहुत ही अच्छे से आप रहेंगे, खुश रहेंगे। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। ठीक है। ओके, धन्यवाद।